फरवरी 1997 को। मुख्यालय है इसका न्यू दिल्ली। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु पास का भाई। नई दिल्ली। ये पॉइंट याद रखिए। ट्राई के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आराम से उत्तर दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सीता कुमारी जी आपका। अरे इतने बना लिए अपना फालतू टीम का डिग्री। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, मुख्तर पुणे, राजधानी बमाको याद रखिएगा, करेंसी याद रखिएगा। ये 2-3 फैक्ट होते हैं। करेंसी याद रखिए, राजधानी याद रखिए। कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, धन्यवाद परवेज जी आपका भी सबसे पहले कमेंट करने के लिए। पीएम का नाम ही ऐसा है बेटा। मुख्तर ओने नाम है, अफ्रीकन नाम है ना, है ना। तो अफ्रीकन की जो लैंग्वेज है अलग है, हर जगह की भाषा अलग है, अलग अलग देश की, तो थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, ठीक है। नवीन की बैटरी रह गई है 3%। कोई बात नहीं बेटा, चार्ज कर ले। गुरुजी डीपी हटवा दो परमजीत की। हटा लो भाई डीपी परमजीत जी अपनी। युगांडा वाली जो महिला की फोटो लगा रखी है वो हटा लीजिए, ठीक है। हाँ, और अगर वो फोटो नहीं हटाएंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक करने का आदेश पारित हो गया है आपका, इसीलिए जो आपका परमजीत जी हटवा लीजिए ये वाला फोटो। शीघ्र अतिशीघ्र इस फोटो को हटा दीजिए, ठीक है। इस युगांडा वाली महिला का फोटो क्यों लगा रखा है आपने, ठीक है। हमारी ही मान लीजिए थोड़ी सी, है ना। अगर गुरु मानते हैं तो इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर हटा देंगे, हमारी बात तो मानेंगे ही आप। इतना तो मुझे विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पे कि भारतवर्ष के स्टूडेंट जो छात्र हैं वो अपने गुरु का आदर करना जानते हैं। इतना विश्वास तो मुझे है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो आपने लगा रखा है डीपी, इसे हटा देंगे। इतना मुझे विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अगला है वैक्सीन वेब पोर्टल। ICMR ने लॉन्च की है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो वैक्सीन वेब पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है ICMR ने लॉन्च किया है। तो इस पॉइंट को याद रखना है। इसको बोला जाता है ICMR को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हिंदी बोलते हैं इसको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया था। स्थापना याद रखिएगा, देखिए बहुत ज्यादा हाईलाइट है इस समय कोरोना काल में ये ऑर्गेनाइजेशन ICMR, ठीक है। क्योंकि ICMR के गाइडलाइन पर ही वैक्सीन आएगी, ठीक है। जब भी अगर भारत में कभी भी वैक्सीन आता है तो वो ICMR के गाइड को फॉलो करके ही आएगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च याद रखिएगा, ये इसकी फुल फॉर्म है ICMR। और अगर भारत में अगर जैसे ही कोरोना काल के लिए वैक्सीन होती है, तो वैक्सीन जब भी आएगी तो वो गाइडलाइन फॉलो किसकी करेगी, WHO की भी करेगी और ICMR की भी फॉलो करेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सोनू जी ने भी लिख दिया, शीघ्र अतिशीघ्र अपनी डीपी में संशोधन करें परमजीत जी। चलिए, चिंता ना करिए, मुझे परमजीत पे विश्वास है, वो जरूर संशोधन कर लेगा। इतनी तो बात मानेगा अपने गुरु की। इतना विश्वास है मुझे।
चलिए, तो याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1911 में। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ये सारे ये पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि आईसीएमआर इस समय ना बहुत ज्यादा चर्चा में है, हाईलाइट है, तो इसको याद रखिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। मुख्यालय बताने की आवश्यकता नहीं है, मुख्यालय आप सबको पता है, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको बताना जरूरी है, इसलिए बता देता हूं मैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर बलराम भार्गव हैं, ठीक है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव, याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर यहाँ लिख देता हूँ मैं, डॉक्टर ज्योतिराव भार्गव, बलराम भार्गव, ये मध्य प्रदेश का नहीं, डॉक्टर बलराम भार्गव, इसके क्या है? सेक्रेटरी जनरल हैं, याद रखिएगा। सेक्रेटरी जनरल कौन है? डॉक्टर ज्योतिराव भार्गव, बलराम भार्गव, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, आता है परीक्षा में। तू बता दी, पंजाब के नहीं, कौन ज्योतिराव भार्गव पंजाब में, भार्गव को कोई बनना होगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। आईसीएमआर का गठन कब किया गया था, ये पॉइंट याद रखना है आपको। भार्गव वो पहला था, वो थोड़े वो भार्गव ज्योतिराव भार्गव आयोग शायद कोई। सेक्रेटरी जनरल कौन है ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया रंजीत जी, देखिए परमजीत जी ने हटा लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ऐसी तरक्की करते रहो, गुरु की बात मानोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे। बहुत बढ़िया, आपने मेरी बात का सम्मान रखा, धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत। चलिए, अगला है वर्ल्ड हेल्थ डे, ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ डे 28 फरवरी, हार्ट डे है ये, ठीक है। इसको अलग कर दीजिए, वर्ल्ड विश्व हृदय दिवस बोलते हैं इसको, विश्व हृदय दिवस। मैंने भी हृदय से बोला था, परमजीत ने मेरी बात मान ली हृदय से। वर्ल्ड हार्ट ये मनाया गया 29 सितंबर को, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसकी थीम याद रखिएगा, इस वर्ष की जो थीम है 2020 की जो थीम रखी गई है, ये याद रखिएगा। ये थीम पूछ देता है कई बार परीक्षा में, और बहुत सारे बच्चे ना गलत करके आ जाते हैं थीम। इसकी थीम है यूज हार्ट टू बीट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये थीम है। यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। देखिए, आज के समय में वर्तमान परिवेश में आप सबको पता है कि हृदय से संबंधित रोग बढ़ते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि व्यक्ति, देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो सबसे बड़ा सुख माना जाता है वो निरोगी काया माना जाता है। सबसे बड़ा सुख है, क्या है? निरोगी काया। जिस व्यक्ति काया मतलब जिसका शरीर स्वस्थ है, वो सबसे धनवान व्यक्ति एक तरीके से, ठीक है। जिसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है और उसके पास कितनी ही संपत्ति है तो उस संपत्ति का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ा सुख माना जाता है वो निरोगी काया माना जाता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा। तो उसी चीज को, जैसे हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी, आयुर्वेद परंपरा थी, उसमें कहीं ना कहीं प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, इन सभी चीजों पर फोकस किया गया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान परिवेश में क्या हो रहा है कि जो हमारी आज के समय की जो जीवन शैली है, ठीक है, आज के समय की जीवन शैली में बहुत सारे जो लोग हैं अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं। तो खान पान के ध्यान में क्या है कि जो कह सकते हैं कि जो घातक बीमारियों को कारक फूड है, ठीक है, जंक फूड जिसे हम कहते हैं, उनका सेवन स्टूडेंट्स लोग या जो यंग जनरेशन है ज्यादा करते हैं। जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, ये ना जंक फूड है एक तरीके से, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को इंक्रीज करते हैं, फैट भी बढ़ाते हैं। और जैसे ही किसी व्यक्ति का ज्यादा फैट बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको
जो हृदय से संबंधित जो विकार है वो उत्पन्न होने लगते हैं, और वो उत्पन्न होने के बाद जैसे ही हार्ट प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को आती है तो उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। जैसे आपका शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, अस्थमैटिक पेशेंट बढ़ जाते हैं, अस्थमा का पेशेंट हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज मानी जाती है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अगर हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम किसी को होती है, सुनिएगा ध्यान से, तो उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है धीरे धीरे। इसीलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। योग, प्राणायाम, अपने शरीर के ऊपर फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़िया करना है, खान पान बढ़िया रखना है, ठीक है। और एक समय का निर्धारण करना है खान पान का भी। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज के जो समय इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है लोगों का कि खान पान का उचित ध्यान नहीं रखते हैं, और उचित ध्यान न रखने की वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। पाचन शक्ति, तो हार्ट का उपयोग बहुत ज्यादा है, आप सबको पता है, तो ये इसका मेन फैक्ट याद रखिएगा। इसीलिए हृदय पर भी ध्यान बहुत देना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खान पान रखिए, अच्छे वातावरण में रखिए, अच्छे वातावरण में रहिए, अच्छी लोगों की बातें सुनिए, अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं एक पॉजिटिव लोगों के साथ हमेशा रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन को खत्म करती हैं, ठीक है। जैसे हम किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ आते हैं तो मन में एक नकारात्मक भाव आता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए आप लोग, ठीक है। और अपने स्वास्थ्य पर फोकस करिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वो क्या होगा, आपका हृदय प्रभावित होगा, हार्ट प्रभावित होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए बकेट ऑफ फ्लावर के लेखक कौन है? एक किताब है, एक पुस्तक है ये, ठीक है। इसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो इस पॉइंट को याद रखना है। हाल ही में लिखी गई बुक है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। अगला है, आरबीआई के बारे में आप सब लोग जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट 1935, ठीक है। मुख्यालय मुंबई, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई कहा जाता है। एस्टेब्लिश किया गया था इसको 1935 में, ठीक है। 1930 1 जनवरी